बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांज़ेब ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जे मार्केटिंग एंड डेवलपर्स। आज का टॉपिक है जी रियल स्टेट की दुनिया में पैसा लगाने का क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर मैं आसान अल्फाजों में बताऊं तो रियल स्टेट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और भी आसान कहूं तो प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त क्यों करनी चाहिए, और भी आसान बताऊं तो दुनिया का हर काम छोड़कर आपको रियल स्टेट के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। आज मैं उसकी वजूहात आपको बताऊंगा। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि रियल स्टेट का बिज़नेस और प्रॉपर्टी का बिज़नेस, इसके अंदर आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जहन में रखते हैं कि हमें कम से कम जो है ना वो लाखों या करोड़ों में बात करनी होगी। रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है उसके जो सतून हैं वो जो खड़े हैं वो हज़ारों पे नहीं लाखों और करोड़ों अमाउंट के ऊपर खड़े हैं। ख्वाह आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, किसी भी टाउन में चले जाएं, पाकिस्तान के क्या दुनिया के किसी भी आप कोने में चले जाएं, तो आपको ये चीज़ सामने आएगी कि कोई भी दुकान है, कोई भी घर है, कोई भी फ्लैट है, कोई भी प्लॉट है, कोई भी बिल्डिंग है, वो शुरू होती है लाखों और करोड़ों से। तो लाखों और करोड़ों जो आपके सामने ये बात रही होगी, बड़े लोग कहते आए हैं, मुहावरे बने हुए हैं, पैसा पैसे को खींचता है। लेकिन शर्त ये है कि उसके लिए एक अच्छा दिमाग और उसके लिए एक्टिव होना पड़ता है। हिस्ट्री हमारी जो है वो गवाह है। उसके अंदर अगर किसी शख्स ने कोई शहर या कोई मुल्क भी फतह करने की कोशिश की है, उसके लिए मेहनत की है, उसने उसके लिए जद्दोजहद की है, प्लानिंग की है, तो रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर, प्रॉपर्टी की दुनिया में अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो आपको जद्दोजहद करनी होगी, मेहनत करनी होगी, दिमाग को एक्टिव करना होगा। सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने होंगे, प्रॉपर जो है एक प्लान करने के बाद अपनी कहीं पर अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी। अब इसके फ़वाइद क्या हैं, मैं आपको बताऊं कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का आप बिज़नेस देख लें, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम बात कर लेते हैं रेस्टोरेंट्स की, क्योंकि खाने का बिज़नेस पूरी दुनिया में टॉप ऑफ द लाइन जा रहा है। क्योंकि हर इंसान को भूख लगती है, हर इंसान का अलग टेस्ट है, हर इंसान का दिल नहीं करता कि मैं हर वक्त घर पर बैठ कर खाऊँ, बाहर जाएं, बाहर खाने खाएं। फिर कंपनीज़ होती हैं, उनकी डेलीगेशंस आती हैं, इसके अलावा इवेंट्स होते हैं, इसके अलावा न जाने और क्या कुछ होता है। आपकी हर शख्स की मजबूरी है बाहर से खाना खाना, दिल भी करता है। इसके अलावा जो है आपके कुछ इवेंट्स आ जाते हैं, कोई फंक्शन आ जाते हैं, कोई त्यौहार आ जाते हैं, बर्थडे पार्टीज़ आ जाती हैं। तो फूड का बिज़नेस अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में टॉप नंबर 1 पे है। इसके बाद ट्रैवल का बिज़नेस नंबर 1 पे है, फिर इसके बाद कपड़े का है, ठीक है, इसके बाद ये आपका आईटी का बिज़नेस भी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो कंप्यूटर पे बैठ के हर वक्त टका लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए आपको बेतहाशा नॉलेज चाहिए। फूड के बिज़नेस के लिए आपको बहुत सारा नॉलेज चाहिए। नॉलेज होने के बाद आपको शेफ़ की डिग्री चाहिए। शेफ़ की डिग्री ना हो, आप शेफ़ हायर कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 बिल्डिंग, नंबर 3 उसका फर्नीचर, ठीक है, उसकी डेकोरेशन, हर चीज़, नंबर 4 उसका स्टाफ, उसका अमला, नंबर 5 उसको जो है मार्केटिंग, उसको और ना जाने कितनी। एक रेस्टोरेंट चलाने का मकसद ये है कि आप एक हाथी को पकड़ के खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि आ जाओ, तुम्हें मैं इस रास्ते नहीं इस रास्ते लेकर चलता हूँ। तो बात इस तरफ लंबी हो गई। इसी तरह आईटी के बिज़नेस के लिए जाए तो काफ़ी कुछ स्टडी करना पड़ता है, और फिर जाकर जो है आप उसमें तजर्बा हासिल करते हैं और वहाँ भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हर चीज़ करते हैं। फिर इसके अलावा कपड़े का करें, कपड़े का फिर वही फैक्ट्री के साथ या फिर छोटे गोदामों में या फिर शॉप आपने खोल ली, फिर उसको स्टडी किया, हर कपड़े की किस्म को समझा,
फिर होलसेलर तक पहुँचे और बहुत ना जाने कितना, और फिर मार्केट। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो जो रियल स्टेट में नहीं होती, आपका पैसा मार्केट में नहीं फंसता। आप किसी भी बिज़नेस की अगर आप बात करते हैं तो आपको मैं बताता चलूँ कि जो भी बिज़नेस होगा आपके जो अमाउंट है वो मार्केट में फंसती है। आप जो है वो क्रॉकरी का बिज़नेस देख लें, कपड़े का देख लें, रेस्टोरेंट का देख लें, आईटी का देख लें, कंप्यूटर का देख लें, सुपर स्टोर का देख लें, आपका पैसा मार्केट में स्टक होता है। लेकिन रियल स्टेट इंडस्ट्री में पैसा स्टक नहीं होता। अगर वो स्टक होता है तो इस सेंस में होता है कि आपने एक चीज़ परचेज की हुई है, वो स्टक हो गया। बातों की एक बात, इसके अंदर फ़ायदा आपको क्या होता है कि जब आप लाखों और करोड़ों का इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अपने आप को एक्टिव रखना पड़ता है, और प्लस अपने साथ एक अच्छा रियल स्टेट एजेंट भी रखना पड़ता है जो कि आपको मार्केट की सूरत हाल से आगाह रखता है। कुछ मार्जिन, कुछ कमीशन की लालच में या कुछ कमीशन की हकदारी में वो आपके पैसों को अच्छी जगह सर्कुलेट करता रहता है। मैं भी करता हूँ, मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इन्वेस्टर लाइन अप रहते हैं। हमारे पास जब कोई एक अच्छा बहुत खूबसूरत घर बिकने आता है तो हम जो है अपने एक या दो इन्वेस्टर्स को, तीन इन्वेस्टर्स को मिलाकर वो घर परचेज़ कर लेते हैं। फिर जब उसकी अच्छी ऑफ़र आती है, वो सेल आउट करने के बाद जो है वो हर इन्वेस्टर का उसका उतना हिस्सा उसको मिल जाता है, तकसीम हो जाता है। कभी कभार पूरा घर, पूरी दुकान जो है, पूरा एक प्लॉट एक ही शख्स ख़रीद लेता है, एक इन्वेस्टर आ जाता है। अगर एक इन्वेस्टर की बस की बात नहीं होती तो ये टीम वर्क है, व्यूवर्स, टीम वर्क। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास साथ इन्वेस्टर्स रखे होते हैं जो मिल जाते हैं, आपस में मीटिंग्स भी रख लेते हैं, आपस में एग्रीमेंट्स कर लेते हैं। हम भी बीच में जो है एज अ गारंटर होते हैं, क्योंकि पेपर वर्क साफ़ सुथरा होता है। मिलजुल कर एक चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। इस तरह करोड़ों की चीज़ दो चार लोग मिलकर इकट्ठे परचेज़ कर लेते हैं। एक शख्स की इतनी हिम्मत नहीं थी, लाखों की इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन करोड़ों की चीज़ परचेज़ करना चाहता था, क्योंकि करोड़ों की चीज़ में ही आपको फिर लाखों करोड़ों का फ़ायदा भी हो सकता है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि अगर मैं बात करूं कि मेरा ऑफिस है B17 मल्टी गार्डन में, तो मैं आपको तो B17 मल्टी गार्डन में अगर एक कमर्शियल प्लाट 9 करोड़ रुपए का है तो एक शख्स, उसकी हिम्मत 3 करोड़ है, उसकी 3 करोड़ है, उसकी 3 करोड़ है, कुल मिला के हो गया 9 करोड़। बंदे हो गए 3, तीनों को बिठाया, आपस में एग्रीमेंट कराया, तीनों के नाम पे प्लॉट कराया, उसको बेचा या उसको बनाया, तो जो भी मुनाफा आया वो जो है एक तय पाया था, डॉक्यूमेंटेशन थी, सारा कुछ था, वो मिलजुल कर जो है उसको तय कर लेते हैं। लेकिन नेगेटिविटी हर जगह होती है। मेरी बातों से शायद आपको ऐसा भी लगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मसले हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। रिस्क तो दुनिया के हर कोने में है, ठीक है, और रियल स्टेट की दुनिया में तो सबसे पहला रिस्क है। रिस्क की बातें आ चली हैं, मैं तो आपको फ़ायदों की बातें बता रहा था। तो फ़वाइद यही हैं कि आपको जो है कहीं ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, कहीं ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, अपनी ख़ुद की थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है, कुछ अमाउंट अपने पास रखनी पड़ती है, अच्छा जो है वो डीलर, अपना रियल एस्टेट एजेंट अपने साथ रखना पड़ता है, हर वक्त मार्केट में इन रहना पड़ता है, हर वक्त मार्केट को स्टडी करना पड़ता है, और फिर इस तरह जो है आप एक अच्छे जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अच्छी प्रॉपर्टी के ऊपर अपने पैसे अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। अल्लाह से भी दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मार्केट अच्छी हो मेरी, जो मैंने तूने रिस्क हलाल दिया, मैंने उससे चीज़ परचेज़ की, और परचेज़ करने के बाद अब मैं मुनाफे की ख्वाहिशमंद हूँ। इंशाअल्लाह इसमें अच्छा मुनाफा जब आपको मिलता है तो आप और खुश होते हैं, और फिर एक आहिस्ता आहिस्ता आप खुद भी ट्रेन होते चले जाते हैं, आपके ताल्लुकात मार्केट में अच्छे होते हैं, तो आप इस तरह जो है वो 4 पैसे कमा लेते हैं। मैं एंड में यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स इस्लामाबाद के अंदर, जो हमने नोट की, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, जो शख्स यहाँ पर जॉब करता है या कोई बिज़नेस करता है प्रॉपर्टी के अलावा, या बैंक में जॉब करता है, या किसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, वो पार्ट टाइम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। चाहे वो आर्मी पर्सन हो, चाहे वो मेडिकल मतलब डॉक्टर हो, चाहे वो किसी भी इदारे से उसका ताल्लुक़ हो, अगर उसके पास 4 पैसे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हकीकत है। आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, गिरदोनवा में देख सकते हैं कि जो शख्स भी इस टाइम कोई भी बिज़नेस कर रहा है रियल एस्टेट के अलावा, प्रॉपर्टी के अलावा, प्रॉपर्टी परचेज़ करने के अलावा, सेल करने के अलावा, एज अ इन्वेस्टर,
वो क्या करता है, वो अपने पैसे पार्ट टाइम उसमें लगाता है रियल एस्टेट में। तो आप भी रियल एस्टेट के बिजनेस में आ सकते हैं, इन्वेस्टर चल सकते हैं। हमारे पास जो मार्केटिंग एंड डेवलपर्स के पास बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें आप जो है इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से बहुत ही अच्छे फ़ायदे उठा सकते हैं। तो मज़ीद मालूमात जानने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर, या हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, D17, D18, AWT, वापडा टाउन, C18 रावलपिंडी हाउसिंग, B17 मल्टी गार्डन, फैसल हिल, FMC फैसल मारगांव सिटी, यहाँ हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हम सब का आमीन नासिर है। अल्लाह हाफ़िज़।